मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हमारी आज की गेस्ट है मिसबा सयानी, जो कि एक शेफ एंड फूड स्टाइलिस्ट हैं। मिसबा आपा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने टाइम दिया। हमारा जब इंट्रोडक्शन हुआ था एंड आई फाउंड आउट कि आप एक फूड स्टाइलिस्ट भी हैं, तो मुझे एक बहुत ही कंफ्यूजन महसूस हुई बिकॉज मैं पहली बार वो टर्म सुन रहा था। तो क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि एक फूड स्टाइलिस्ट क्या होता है? Okay, so food stylist is basically someone जो कि आप जो फूड देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स आती है। आप देखते हैं कि कोई भी पैकेजिंग होती है किसी भी फूड आइटम की, उसके ऊपर जिस तरह से वो फूड प्रेजेंट हुआ हुआ होता है, वो यूजुअली फूड स्टाइलिस्ट कर रहा होता है। ओके। बिकॉज एक तरह से वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक चीज होती है ना कि हम अपनी आंखों से पहले खाते हैं, यस। फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन ऑर्डर कि आप उसको uh, खा सकें अच्छे से, फ्लेवर उसका ले सकें, तो उससे पहले आपको अपनी आंखों से खाना पड़ता है। सो राइट। ये एक चीज़ है जो कि फूड स्टाइलिंग के अंदर एक पार्ट होती तो आप खाने के एस्थेटिक्स बेसिकली बढ़ाती हैं, अगर इसको है। दूसरे अल्फाज यस, में कहा जा सके। यस, कह हमारी सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कैफेटेरिया है, और मेरे हम्म। दोस्त अक्सर डॉर्म्स में रह रहे होते हैं, तो मैं उन्हें तस्वीरें भेजता हूँ कि आज खाने में ये है। तो दे ऑलवेज से कि खाना दिखने में इतना बुरा है, मतलब कैसे खाए, अभी मुझे नहीं खाना। आई लाइक दिखने में बुरा है बट टेस्ट अच्छा है। सो आई गेस इट्स राइट कि खाने को दिखना भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इम्पोर्टेंट होता है, अच्छा, यस। ताकि लोग उसे पसंद कर सकें। लेकिन जनरली शेफ्स जो खाना बनाते हैं, स्टाइलिंग उसकी वो खुद ही करते हैं। तो क्या आपके केस पे भी ऐसा है कि आप खुद बना के उसको स्टाइल करती हैं, या आप सिर्फ पके हुए इंग्रेडिएंट्स किसी और के बनाए हुए स्टाइल करके उससे तस्वीरें लेती हैं? नहीं, सो अगर तो मैं अपने खुद की रैंडम फूड उसकी बात करूं तो नहीं, आई मेक श्योर कि मैं बनाऊं तो मैं उसको स्टाइल करूं। एंड ऑब्वियसली एक चीज होती है कि आप सीखते हो लोगों से। यस। बट कुकिंग एट होम, मतलब जो आप पकाते हो वो आप ऐसा पकाते हो कि आप डायरेक्टली वो एडिबल हो, आप वो खा सके। और अक्सर अगर आप फूड स्टाइलिंग देखेंगे जो एक्चुअल हुई भी होती है, पैकेजिंग के ऊपर हुई भी होती है या एडवर्टिजमेंट्स में हुई भी होती है, वो एडिबल नहीं होती है। ओके। सही है। या बिकॉज एक चीज है ना कि आपने पास्ता बनाया फॉर एग्जाम्पल, यस। ठीक है। पास्ता का जो पास्ता है उसको अगर आपने पूरा बॉईल कर लिया, ठीक है, उस लेवल तक बॉईल किया कि जो एडिबल हो, तो आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो बैठ जाएगा, ठीक है ना, उसकी ऑलराइट। सॉस बैठ जाएगी। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, आके वो खिला खिला लगे, खुले खुले लगे, सो आप उसको बस थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं ये ओके। दिखाने के लिए कि वो पका हुआ है। सही है, तो वो ठीक फुली है। कुक्ड नहीं होता है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इसके अंदर ही कि आप वो नॉन एडिबल होती है। ऑलराइट। दैट्स सरप्राइजिंग, मुझे ये बात नहीं पता थी। या एंड दैट इज वन थिंग। एंड फूड स्टाइलिंग एक क्या ये पाकिस्तान में, क्या एक ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, या क्या एक ये न्यूली इमर्जिंग प्रोफेशन है? इसको किस तरह से देखा जाता है? वैसे तो अक्सर चीज है कि मल्टीपल चीजें होती है इसके अंदर। सो अ पर्सन लाइक मी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है, और मुझे फूड स्टाइलिंग नहीं आती हो, सही है, मैं बस पका लूँ क्योंकि वो मेरी स्किल है। यस। बट फूड स्टाइलिंग इटसेल्फ एक स्किल है। तो जरूरी नहीं कि आपको खाना बनाने आता हो, बट ये होता है कि आपको स्टाइल करने आता होता हो, ऑलराइट। लेकिन खाना कोई और बना रहा हो। तो ये वाली एक चीज भी होती है। सो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली अगर देखा जाए तो फूड स्टाइलिस्ट है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अक्सर आपको शेफ मिलेंगे जो कि फूड स्टाइलिंग कर रहे होते हैं एज अ डिफरेंट फील्ड। बहुत कम लोग हैं जो कि इसको परसू करते हैं। वरना इसका करियर वाइज अगर आप देखा जाए तो फूड स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि अगर आप देखें आपकी जो एडवर्टाइजमेंट्स बनती है, आपकी इतनी सारी फूड ब्रांड्स है हमारे पास, तो अक्सर हमारे एडवर्टाइजमेंट्स में लोग फूड टेबल सेट हुआ हुआ होता है या यस। इस तरह की कोई चीज़ हुई हुई होती है, तो उसमें वो सब फूड स्टाइलिस्ट ही कर रहे होते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और लोग करने वाले कम हैं, तो क्या इज इट अ वेल पेड जॉब? Yes, it is. ओह It वाओ, is. You ओके। can, yeah. So you can charge what you want for that because उसकी demand है. Plus
एक चीज है कि नॉर्मली अगर आप शूट्स पे जाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फोटोग्राफी है तो उसके अंदर भी एक चीज होती है कि एक शॉट नहीं लिया जाता है, उसके मल्टीपल शॉट्स आते हैं. Yes, सो शूट के अंदर भी देयर आर मल्टीपल शॉट्स दैट आर बीइंग टेकन. तो उसमें आपका टाइम वाली चीज है कि वो भी बहुत लगता of है. So, course. अक्सर जो पूरी टीवीसीज बनती है, डीवीसीज बनती है, वो वीक्स लगते हैं उसको बनने में. Yes. So obviously you get paid for it as well accordingly. वाह, ओके, तो मैं अपनी बहन को भी बताता हूँ कि ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो बहुत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव है, सो उसके लिए एक Yes. अच्छी फील्ड लग रही है. Yes. एंड आपकी स्पेशलिटी क्या है व्हेन इट कम्स टू फूड स्टाइलिंग, या क्या इसमें कोई Um, स्पेशलिटी होती भी है या नहीं? आई एम नॉट रियली श्योर. नहीं, सो एक हम ये चीज बोल सकते हैं कि दो तीन तरह की चीजें होती है. सो देयर इज फूड, ड्रिंक्स होती हैं, कॉफी होती है. तो Okay. मल्टीपल चीजें हैं. तो डिजर्ट्स होते हैं, फिर आइसक्रीम्स होती हैं. Yes. तो मल्टीपल चीजें इस तरह की होती है. मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है वो मैंने फूड के अंदर ही किया है. Okay. सो डिजर्ट या फिर ड्रिंक्स के अंदर नहीं किया है. बट ये है कि वो भी एक डिफरेंट चीज है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर 7 अप या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का एड देखा Mhm. होगा फॉर एग्जांपल, एंड उसमें आपने देखा होगा कि आपको आइस दिखेगी कहीं पे भी इन द Yeah. वर्ल्ड. ठीक है, क्या आप वो ड्रिंक पोर कर रहे हैं, आइस ऊपर आ रही है. सो वो आइस इज नॉट एक्चुअल आइस. वो भी एक वो प्लास्टिक होती है, मतलब ट्यूब्स होते हैं प्लास्टिक के जो कि डाले जाते हैं. सो दैट्स समथिंग, मतलब मैंने भी जब वो देखा मैंने कहा वाह, ये मुझे नहीं पता. तो आई थिंक कि मैंने सीखा नहीं, बट इट कम्स विद आपको पता है आपको इस तरह प्लेट करना है, एंड आप देख कर सीखते हैं कि किस तरह से लोग कर रहे हैं. सो ये मेरे लिए भी एक बड़ी नई चीज थी. मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा ही फैंसी Yes. चीज है हम कि ये तो आइस होगी. बट ऑनलाइन में अगर आप देखो कहीं इस तरह की वीडियोस होती है जिसके अंदर दिखाते हैं कि अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि आप बर्गर शूट है, सही है, Yeah. कोई भी ब्रांड का, उसमें बर्गर इज सो बिग, ठीक है, लेकिन जो मिलता है वो तो इतना सा बीफ मिलता है. पैटी का तो साइज अगर बर्गर में इतना वो वाला चौड़ा होगा. एग्जैक्टली तो अगर आपको वो वाला वो देंगे तो वो खाने लायक नहीं होगा. यस, एग्जैक्ट. वैसे अब मुझे पता चल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए. एंड आपको, वैसे आप शेफ भी हैं और आप फूड स्टाइलिंग भी करती हैं, आपको ज्यादा पसंद क्या है? आई के कुक करना, आई लव टू डू दैट एज वेल. दोनों चीजें मैं कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज Okay. एक चीज है ना कि फॉर अ पर्सन लाइक मी, मैं एक चीज करते करते बोर हो जाती हूँ, तो आई वांट हाँ. उसके अंदर चेंज हो. तो ये एक अच्छी चीज है कि कभी आप कुक कर रहे हो, तो कभी आप स्टाइलिंग कर रहे हो, तो कभी आप बेकिंग कर रहे हो. Of तो course. ये एक बड़े मजे की, आई थिंक, एक मल्टीपल चीज होनी चाहिए बीइंग इन द सेम फील्ड. एब्सोल्युटली. एंड मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है कि अब हर चीज सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअल नाउ. सो इसके होने से क्या ये आपकी इंडस्ट्री को, लाइक फूड स्टाइलिंग को स्पेसिफिकली, उसके लिए बेनिफिशियल होगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके ख्याल में? आई थिंक फायदा ही है इस चीज का एक तरह से, क्योंकि अगर जैसे मेरी अपनी प्रोफाइल है, एक चीज है उस पे जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी नहीं है, उसके अंदर जो मैंने कुक किया है उसकी स्टाइलिंग करके पिक्चर ली हुई है, आर्ट डायरेक्शन की भी है, फैमिली फ्रेंड्स हेल्प करते हैं उस चीज के अंदर. ऑब्वियसली आई कांट सिंपली डू इट माई सेल्फ एवरीथिंग, पिक्चर वगैरह. तो ये वाली डिजिटल होने का बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज यू कैन शोकेस योर वर्क. काम आपका अच्छे से ऑनलाइन आ सकता है, लोगों को इस चीज के बारे में पता चल सकता है. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक सो. ऑफ कोर्स, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो पैसे भी ज्यादा जी. मिलेंगे. So I think that all really does work in the same direction. Thank you Yeah. very much, Ms. Bapa. It was a pleasure Thank talking you to so you. much. And on that note, this is Lian Al Kareem signing off.